खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको मऊ लोकसभा सीट, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है, उसके संसदीय इतिहास, वहां का चुनावी गुणागणित और जातीय समीकरण के बारे में बताएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्या मऊ जनपद के अंतर्गत आने वाली घोसी लोकसभा सीट के बारे में। घोसी लोकसभा सीट मऊ जिले के अंतर्गत आती है। यह सीट कल्पनाथ राय के लिए भी जानी जाती है। कल्पनाथ राय प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। कल्पनाथ राय ही वो शख्स थे जिन्होंने मऊ जिले को अलग बनाने की मांग छेड़ी और अंतिम तक लड़े। अलग जिला बनाने के बाद अपने संसदीय काल में कल्पनाथ राय ने मऊ का कायाकल्प कराया। मऊ जिले को बुनकरों का शहर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सीट बुनकर बहुल इलाका है और शहर के हर हिस्से में पहले हथकरघा मिल जाता था, जिस पर साड़ी की बुनाई की जाती थी, लेकिन अब हथकरघे की जगह पावर लूम ने ले ली है। मऊ से बनी साड़ियां पूरे देश में मशहूर है। साथ ही मऊ जिले से ही बाहुबली मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो लोकसभा सीट घोसी है, ये मऊ जिले से है और यहाँ का संसदीय इतिहास क्या है, ये हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर हुआ करती थी, तब भी इस सीट पर कांग्रेस का इक्का दुक्का ही जीती। साल 1957 में कांग्रेस के उमराव सिंह यहाँ से सांसद बने, वो पहले सांसद थे। इसके बाद यह सीट सीपीआई के हाथों में चली गई। साल 1962 और साल 1967 के चुनाव में जय बहादुर यहां से सीपीआई के झंडे तले सांसद बने। साल 1971 के चुनाव में सीपीआई से ही झारखंडे राय चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। अब हम आपको साल 1977 में जब इमरजेंसी देश में लगी, उसके बाद जब चुनाव हुआ, तो तब घोसी लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रही वो बताते हैं। पहली बार जनता पार्टी ने यहाँ पर खाता खोला और चुनाव जीता। 1977 के लोकसभा में जनता पार्टी से श्रीराम सांसद बने, लेकिन साल 1980 के लोकसभा चुनाव में झारखंडे दोबारा सीपीआई को यहाँ लाने में कामयाब रहे। साल 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेस दोबारा वापसी कर पाई और राजकुमार राय सांसद बने। साल 1989 के चुनाव में कल्पनाथ राय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। जब पूरे देश में राम मंदिर की लहर में बीजेपी को जीत मिल रही थी, तब भी कल्पनाथ राय अपने दम पर इस सीट से कांग्रेस को विजय दिलाई और संसद भवन तक पहुंचे। इसके बाद साल 1996 और साल 1998 के चुनाव में कल्पनाथ राय एक बार निर्दलीय तो एक बार समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे और घोसी सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। साल 1999 के चुनाव में यहां से बसपा उम्मीदवार बालकृष्ण चुनाव जीते थे और बसपा का खाता खोला था। पहली बार साल 1999 के चुनाव में यहां से बसपा उम्मीदवार बालकृष्ण चुनाव जीते। साल 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खुला और चंद्रदेव राजभर सांसद बने। साल 2009 के चुनाव में बसपा के खाते में दारा सिंह चौहान सांसद बने। वहीं मोदी लहर में सवार होकर हरिनारायण राजभर 2014 में इस सीट से सांसद बने। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरिनारायण राजभर को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि बसपा के अतुल राय जीत हासिल किए और घोसी के सांसद बने। लोकसभा कुशीनगर घोसी सीट 5 विधानसभाएं, जिससे घोसी सीट का गठन हुआ। तो लोकसभा की सीट घोसी में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ सदर और बलिया की रसड़ा सीटें शामिल हैं। रसड़ा विधानसभा का आधा हिस्सा घोसी लोकसभा में आता है, जबकि आधा हिस्सा बलिया लोकसभा में। इससे इस विधानसभा के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि मऊ सदर सीट पर बसपा से मुख्तार अंसारी विधायक हैं और जब रसड़ा सीट पर बसपा का ही कब्जा है। लोकसभा सीट घोसी में
मतदाताओं की संख्या अब आपको बता दें तो 20,55,880 कुल वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,90,327 पुरुष मतदाता हैं और महिला वोटरों की बात करें तो 9,01,685 महिला वोटर हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 96 है। महिला मतदाता और पुरुष मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता हमने आपको बताया 20 लाख, तीनों को जोड़ देंगे 55,880 होते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के चंद्रदेव प्रसाद राजभर चुनाव जीते। चंद्रदेव राजभर को कुल 2,01,468 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के बालकृष्ण रहे। बालकृष्ण को 1,80,456 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सुधा राय रही। सुधा राय को 1,36,794 वोट मिले थे। ये आपको हमने 2004 का आंकड़ा बताया। अब आपको हम 2009 का आंकड़ा बताते हैं कि 2009 में जो जीत हार हुई थी उसमें किसे कितना वोट मिला था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के दारा सिंह चौहान यहां से सांसद बने। दारा सिंह चौहान को इस चुनाव में कुल 2,20,695 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा के अरशद जमाल अंसारी रहे। अंसारी को कुल 1,59,750 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सुधा राय रही। सुधा राय को कुल 1,50,242 वोट मिले थे। तो इस तरीके से हमने आपको 2004 और 2009 का आंकड़ा बताया। अब आपको मोदी लहर जो देश में सुनामी की तरह आई थी, अब 2014 के नतीजों पर चर्चा कर लेते हैं। घोसी लोकसभा सीट पर 2014 में पहली बार मोदी लहर में बीजेपी ने जीत दर्ज की और हरिनारायण राजभर यहां से सांसद बने। इस चुनाव में हरिनारायण राजभर को कुल 3,79,797 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा से दारा सिंह चौहान रहे। दारा सिंह चौहान को कुल 2,33,782 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कौमी एकता दल से चुनाव लड़ रहे माफिया मुख्तार अंसारी रहे। इस चुनाव में माफिया मुख्तार अंसारी को 1,66,443 वोट मिले। अब हम आपको 2019 का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ले चलते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं कि 2009 का क्या परिणाम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतुल राय ने घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में कूदे और सांसद बने और साल 2019 में बसपा के अतुल राय जीत का परचम फहराया था। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के अतुल राय को 5,73,829 वोट मिले थे। भाजपा के हरिनारायण राजभर को 4,51,261 वोट मिले थे। अतुल राय ने हरिनारायण राजभर को 1,22,566 मतों से हराया था। यहां सपा बसपा का गठबंधन होने का फायदा अतुल राय को मिला था। वह सांसद निर्वाचित हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में घोसी सीट पर राजभर बनाम राय की लड़ाई है, क्योंकि यहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अनिल राजभर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अतुल राय हैं। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। 2024 की उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, AK शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यदि यहां पर एनडीए प्रत्याशी सुभा सपा के अरविंद राजभर विजयी रहे तो इसका श्रेय सभी लेना चाहेंगे, लेकिन अगर हार हुई तो इसका ठिकरा इन्हीं तीनों पर फूटेगा। अरविंद राजभर सुभा सपा प्रमुख OP राजभर के बेटे और घोसी से प्रत्याशी हैं। यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर 3 कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, कद्दावर नेताओं की नाक का सवाल है। घोसी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के 3 कद्दावर मंत्रियों के लिए नाक का सवाल बन गई है। घोसी लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर की सियासी नैया पार लगाने के लिए उनके पिता उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर उनका नाम है। कारागार मंत्री
मंत्री दारा सिंह चौहान हैं, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, चुनाव भी लड़कर घोसी सीट से सांसद हुए हैं और वर्तमान में योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। और ऊर्जा एवं विकास नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ जनपद में जमकर पसीना बहाया है। घोसी सीट पर सपा के राजीव राय, सुबह सपा के अरविंद राजभर और बसपा के प्रत्याशी पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान आमने सामने हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं, जबकि सपा के राजीव राय कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में है। राजीव राय के सहारे भूमिहार दांव खेला गया है। बसपा ने नूनिया समुदाय से आने वाले पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारा है। इस तरह से घोसी लोकसभा सीट का चुनाव जातीय समीकरणों पर आ टिका है। हालांकि बदले समीकरणों में राय और राजभर के बीच सिमटी इस जंग में ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर है, लेकिन जातीय से विषाद पर पूरा चुनाव सिमटा हुआ नजर आ रहा है। घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक है और यूपी के 3 मंत्री इस सीट पर जीत दिला पाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। इस सीट पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें भी टिकी हुई हैं। लोकसभा सीट घोसी का जातीय समीकरण हम समझ लें, जान लें और आप भी जान लीजिए कि इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम दलित मतदाताओं की है। अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 5 लाख हैं, वहीं मुस्लिम 3,50,000 मतदाता हैं। यादव की बात करें तो 2 लाख यादव मतदाता हैं और चौहान बिरादरी की बात करें 2,30,000 चौहान बिरादरी से हैं और राजभर 2 लाख मतदाता हैं। वैश्य 1 लाख मतदाता है, मौर्य बिरादरी के 1 लाख मतदाता हैं, ब्राह्मण 80,000 मतदाता हैं, राजपूत 1 लाख मतदाता हैं, निषाद 80,000 मतदाता हैं और भूमिहार 80,000 मतदाता हैं। शेष अन्य जाति के मतदाता इस घोसी संसदीय सीट पर हैं। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 7वें चरण के अंतिम चरण में यहाँ घोसी लोकसभा सीट का मतदान होना है। 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को परिणाम आएंगे। तो सभी से निवेदन है, आग्रह है घोसी संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से कि वो 1 तारीख को अपना मतदान करें और फिर घर आकर जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।